अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी मेंटोर आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के प्रोग्राम अभ्यास सीसैट में। तो दोस्तों, हमने सीसैट की क्लासेस में इससे पहले रीजनिंग देखी, कॉम्प्रीहेंशंस देखे, कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस भी देखे जैसे परसेंटेज हो गया और स्पीड वगैरह हो गए। लेकिन आज हम जानेंगे मैथ्स की कुछ ट्रिक्स के बारे में। ये ट्रिक्स कौन सी ट्रिक्स हैं? ये ट्रिक्स हैं आपके सिंपल, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, स्क्वायर हो गया। कई बार क्या होता है एग्जाम में हमें स्क्वायर रूट्स जो हैं सिर्फ 10 या 20 तक ही याद होते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 65 पूछ दिया है या लेट्स से 45 पूछ दिया है या जो भी है, इस टाइप के अगर कुछ बड़े नंबर्स हैं अपार्ट फ्रॉम लाइक ग्रोइंग, आगे 20 के आगे अगर हम जाए तो उसके लिए हमें कैसे इनकी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। दूसरी चीज की लार्ज नंबर अगर दो बड़े अंक दिए हैं तो उनको फटाफट से कैसे कम टाइम के अंदर जो है हमें ऐड करना है, 1000 में से कैसे माइनस करना है, अगर किसी चीज का 11 टाइम्स है तो वो कैसे करना है। तो ये तमाम मैथ से जुड़ी ट्रिक्स के बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। और क्यों हम बात करेंगे इन ट्रिक्स के लिए? तो इसलिए ताकि जो हमारा कैलकुलेशन है वो 10 टाइम्स फास्टर हो जाए। देखो, जो सीसैट का पेपर होता है ना दोस्तों, सीसैट का पेपर जो है ये आपको कितना आता है ये चेक करने के लिए नहीं होता, राइट? कि आप मैथ्स में कितना अच्छा कर रहे हो या रीजनिंग में कितना अच्छा कर रहे हो, ये नहीं आता। बल्कि ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है, ये जो पूरा फॉर्मेट है सीसैट पेपर 2 का, इसका मतलब ही ये है कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कितने फंडे लगाकर आप सही चीजें, सही आंसर्स कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा तो कॉम्प्रीहेंशन वाले जो पैसेजेस हैं वो दिन पर दिन टफ होते जा रहे हैं, राइट? और कई बार तो ये भी होता है कि हमें लगता है कि हमने सही आंसर निकाला है, बट एक्चुअल में वो गलत आता है। और इसी वजह से लास्ट 2 सालों से जो है बहुत बच्चों को निराशा भी सहनी पड़ रही है इस फील्ड में, ठीक है। तो इसलिए जो है हम ये कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन बल्कि रीजनिंग और मैथ्स वाला जो एरिया हमारा है वो भी हम स्ट्रांग करें। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि मैम हमारा ना मैथ्स नहीं स्ट्रांग है, ठीक है। तो देखो, मैथ्स स्ट्रांग नहीं करना, मैथ्स के साथ आपको खेलना शुरू करना है। और एक बार आपने ये जो फंडे हैं जान लिए ना और उसको अप्लाई करने लग गए, अभी बहुत टाइम है आपके प्रीलिम्स में सीसैट के हिसाब से अगर देखें तो अगर आप डेली बेसिस पर, ठीक है, अगर आधा घंटा भी दे रहे हो ना, मोर देन इनफ है। अगर आप ये कर लेते हो या वीक में भी अगर आप बैठ के 2 घंटे दे देते हो ना सीसैट पेपर 2 को, मोर देन इनफ है। और हाँ, ये जो ट्रिक्स हैं हमारी बेसिकली, ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप इसको अप्लाई कर सको और इससे जो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है वो तेज हो सके, वो जल्दी हो सके, ठीक है। बिकॉज मैथ्स का पूरा फंडा ही स्पीड का है, रीजनिंग का पूरा फंडा ही स्पीड का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कुछ ट्रिक्स जानते हैं आज, देखते हैं क्या क्या ट्रिक्स हैं हमारे लिए, ठीक है। हमारी जो सबसे पहली ट्रिक है आज की, उसकी हम बात करेंगे जब हमें स्क्वायरिंग करने को, स्क्वायर मांगता है, ठीक है, किसी भी नंबर का, और उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 5 हो, ठीक है। आपको पता होगा, जैसे अगर मैंने लिख दिया 1 2 3, अब यहां पर अगर मैं बोलूं तो ये है आपका यूनिट, ये है टेंस और ये है 100। हमेशा हम राइट साइड से चलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये चीजें हैं, ठीक है, यूनिट टेस्ट 100। और उन नंबर्स का हमें स्क्वायरिंग निकालना है जिनका जो यूनिट नंबर है वो 5 है। अब यहां पर आपका 25 हो गया, 35 हो गया, ऐसे टाइप के नंबर्स, 45 हो गया, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब इसकी क्या ट्रिक है ये देख लो। जब भी आपको 5 एंडिंग नंबर का स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको। आपको पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है, राइट? अब जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर हमने लिया 65 का स्क्वायर आपको पता करना है। अब अगर आप इसको बैठ के मल्टीप्लाई करने जाओगे, लेट्स से 65 इंटू 65 करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल, आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, लिख दिया, राइट? अब जो पहला डिजिट है यहाँ पर 6 वाला, उसको क्या करना है आपको, स्टेप 2 है आपका ये
6 इंटू 6 प्लस 1, ठीक है। तो आप जब ये करोगे तो आपके पास आएगा 6 इंटू 6 प्लस 1 किया हमने तो 7 आ गया 42। कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको लिख देना है, ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 65। करके देख लो, मैच कर लो, कैलकुलेटर से कर लो या इस लंबे चौड़े फॉर्मूले से कर लो, यही आंसर आएगा। ये वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स होती हैं, ठीक है गाइस। तो आपका आंसर हो गया 4225। दो नंबर्स दिए हैं मैंने आपको 85 और 55। फटाफट से इसको करिए वीडियो को पॉज करके और बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया, और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी तो जरूर बताइएगा मुझे, मैं आपकी हेल्प करूंगी। आगे चलते हैं दूसरी ट्रिक के ऊपर। दूसरी ट्रिक हमारी है, अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है, कोई भी बड़ा नंबर उठा लो, उसको अगर मल्टीप्लाई करना है आपको 5 से, तो आप कैसे करोगे तुरंत ये बताएंगे हम। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप किसी जो नंबर दिया है वो ले लो, ठीक है, और ये देख लो कि उसका जो वो इवन पर एंडिंग है, या मतलब जो उसका यूनिट वाला नंबर है वो इवन है या ऑड है, या वो पूरा नंबर ही इवन है या ऑड है, ठीक है। उसके बेसिस में हम इसको करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर हमने यहां लिया है 2464, राइट। अब 2464 को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो या तो पहले हम बैठ के मल्टीप्लाई करना शुरू करें। अच्छा 5 है, 5 4 जा 20, 5 6 जा, फिर उसको कैरी ऑन करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। इजी ट्रिक क्या होती है, आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया आपको, सपोज करो 2464 नंबर दे रखा है आपको, ठीक है, क्वेश्चन में। अब आपको इसको आंख बंद करके 2 से डिवाइड कर दो, आ गया 2 1 2 3 2, ठीक है, इसमें 0 लगा दो, ये हो गया आपका आंसर, ठीक, करेक्ट है, यही आंसर आ रहा है। अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर यहां पर लिया हमने 3775, ठीक है, इसको करना। ऑड नंबर का थोड़ा सा गेम चेंज होता है, ऑड नंबर में आपको पहले इसमें -1 करना होता है, तो आपके पास आ जाएगा 3774। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो फटाफट से, 1887 आ गया, इसके पीछे 0 नहीं लगाएंगे, इसके पीछे 5 लगाएंगे। जब भी ऑड होता है तो वहां पर 0 नहीं लगता है, 5 लगता है, और वही हमारा आंसर है। देख लो यहां दिया है 3775 इंटू 5 18875, ठीक है, इजी है। फटाफट से ट्राई करिए, दो नंबर्स दिए हुए हैं आपको ट्राई करने के लिए, एक 1434 है, दूसरा 129 है। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, बड़ा से बड़ा नंबर भी ले सकते हो, बस ये है कि उसको अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो वो कैसे होगा। कुछ नहीं करना है, इवन नंबर को 2 से डिवाइड करना है और लास्ट में 0 ऐड कर देना, और अगर ऑड है तो पहले -1 करो, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर लास्ट में 5 ऐड कर दो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तीसरा नंबर है कि अगर दो बड़े नंबर्स आपको ऐड करने हैं, लेट्स सपोज 3 डिजिट नंबर्स अगर आपको ऐड करने हैं, तो वो फटाफट से कैसे करोगे। सपोजिटली नंबर दिया है आपको 744 और 438, ठीक है, तो आपको यहां पर क्या करना है कि इन दोनों का जो सबसे नियरेस्ट, इसको राउंड फिगर कर दो। तो 744 को हमने कर दिया 750 और 438 को हमने कर दिया 440, 440। अब इसको आप ऐड कर सकते हो, टोटल मिल गया आपको कितना 1190, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो जितना इसमें ऐड किया था, तो पहले वाले नंबर में आपने 6 ऐड किया था, राइट, 744 में 6 ऐड किया तभी तो 750 बना, और दूसरे वाले नंबर में 2 ऐड किया था, यानी टोटल एडिशन आपने कितना किया था 8 नंबर का। जो आपका आया है इसमें से माइनस कर दो 8, आपका आंसर आ गया, आंसर हो गया 1182। इजी है, राइट, जी हाँ। और ट्राई कर सकते हो आप ऐसे ही क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। ये देखो ये सारा कुछ गेम जैसा लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये एक्चुअली गेम ही होता है, बस हम थोड़ा सा घबराए रहते हैं, इसलिए हम इसको बहुत हेवी डोज में ले जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चौथी जो हमारी ट्रिक है आज की, वो है अगर आपको कोई भी नंबर 1000 में से सब्सट्रैक्ट करना हो तो। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया, अगर हमें 1000 में से 756 को सब्ट्रैक्ट करना है, देखो बहुत सिंपल है। 3 चीजें याद रखो, पहले पे 9, दूसरे पे 9 और तीसरे पे 10, ठीक है। और जो भी नंबर दिया है आपको, जैसे अभी 756 दिया है तो यहां लिख दो 756। सपोजिटली यहां पर अगर 234 दिया है तो 234, जो भी आपको दिया हो, ठीक है। अभी के लिए हम 756 करेंगे, आप ट्राई कर सकते हो 234 से भी, ठीक है। अब देखो इसको कर दो, 7 को माइनस करना है आपको 9 में से, कितना बचेगा 2, 5 को माइनस करोगे 9 में से कितना बचेगा 4, और 6 को माइनस करोगे 10 में से तो कितना बचेगा 4। आपका आंसर आ गया 244, यही है आपका आंसर, ठीक है। ये तरीका करना है।
अब हम अगर ऐसे करें तो पहले यूनिट में से कितना गया, 10 में से 6 जाएगा, फिर 9 में से 5, ऐसे नहीं करना है। सिंपल ट्रिक है, बहुत इजी है, इसको करके ट्राई करके फटाफट से आंसर निकालिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पांचवी ट्रिक हमारी आज की जो है वो है 11 टाइम्स ट्रिक। किसी भी नंबर का अगर आपको 11 टाइम्स कितना होता है ये फाइंड आउट करना है तो आप ये ट्रिक अपनाते हो, ठीक है। इजी है, ये 2 डिजिट नंबर की ट्रिक है। एग्जाम्पल में हमने लिया है पहला एग्जाम्पल अपना 35 इंटू 11, ठीक है। जो नंबर है आपका 35, इसको ऐसे करके लिख दो 3-5, ठीक। अब क्या करोगे आप, अब आपको इन दोनों को ऐड करना। अब क्या करोगे, ये 3 हो गया, अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा, 8 आएगा, लास्ट नंबर क्या आएगा, 5 आएगा। यही आपका आंसर है। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को सेपरेट कर दो, बीच में स्पेस छोड़ दो और बीच में 8 को ऐड कर दो। आ गया 385। अब देखो जो नंबर है सेंटर में, ठीक है, ये एड अप हुआ तो ये आया। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर इसमें हम देखें तो उसमें क्या होगा, ये तो आप बोलोगे कि चलो सिंगल डिजिट था, ये आ गया 5 3 8, हमने ऐड कर दिया। अब हमने यहां पर दूसरा नंबर लिया है, दूसरा एग्जाम्पल लिया है बेसिकली 11 इंटू 88 का, ठीक है। तो सिंपल है, 8 8 तो हम करेंगे ही, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, राइट। तो हम यहां पर 16 का 6 लिखेंगे और जो 1 इसका आ रहा था ना, ठीक है, इस 1 को इसमें हम ऐड कर देंगे तो यहां आ जाएगा हमारा 968। ये हो गया आपका आंसर। अगर 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, ऐड करने पे, जैसे यहां पर 8 8 हमने ऐड किया तो 16 आया। सपोजिटली अगर यहां पर 7 और 6 हो और 13 आ रहा हो तो 3 यहां लिखोगे और जो 13 का 1 है ये आप यहां पर प्लस कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से 11 टाइम्स वाली ट्रिक काम करेगी। समझ आ गई? फटाफट से लगा डालिए इसको जरा 1-2 नंबर का और बताइए मुझे कि काम कर रही है कि नहीं। हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है किसी भी नंबर को, 3 डिजिट नंबर को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है आपस में तो। फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर्स लिए हैं 406 और 408। ऑब्वियसली अगर 406 और 408 लिखोगे, पहले 8 से सबको मल्टीप्लाई करोगे, फिर 0 से करोगे, फिर 4 से करोगे, बहुत लंबा लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इन दोनों का नियर बाई नंबर, होल नंबर क्या है, ठीक है। तो 408 का हमने 400 ले लिया और 406 का भी हमने 400 ले लिया, ठीक, ओके। अब क्या करना है आपको, स्टेप 2 में आपको कोई सा भी नंबर सेलेक्ट कर लो, चाहे वो पहला हो या दूसरा हो, ठीक है, और उसका यूनिट डिजिट जो है वो ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने पहला नंबर सेलेक्ट किया 408, ठीक है, और जो दूसरा नंबर है उसका जो यूनिट डिजिट है वो उसमें ऐड कर दो। 6 हमने ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया 414, राइट, ठीक है। अब दूसरे इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, दैट now you will multiply the product you got in step 2 and step 1, that is 414 into में 400, ठीक है। आपके पास ये आंसर आ जाएगा 165600, ठीक। अब आपको क्या करना है, जो यूनिट डिजिट्स हैं दोनों ही नंबर यानी 8 और 6 जो थे उनके प्रोडक्ट को निकाल लो। तो 8 6 कितना होगा, 48, राइट, 8 6 तो 48 ही आएगा। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट में जो 2 जीरो है ना इनको हटा दो और सिंपली इनकी जगह पे 48 कर दो, यानी आपका नंबर जो आया था 165600 की जगह पे ऐड कर दो 48, आपका आंसर आ गया, ठीक है, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर था 406 और 408 के लिए, ठीक है, करेक्ट है, समझ आ गया। इसी मेथड से जरा आप सॉल्व कर डालिए। ये 2 नंबर यहां दिए हुए हैं आपको, 808 इंटू 306 और 436 इंटू 504, ओके, कर लीजिए और इसके कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता दीजिएगा कि क्या है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ लगे तो वो भी जरूर पॉइंट आउट करिएगा, हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक रह गई हो तो हम उस पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एंड आई होप अगर ये ट्रिक्स आपको समझ आ गई होंगी तो आपका जो प्रोसेस है पूरा मैथ्स वाला वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, ठीक है, और आप उससे और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, मैथ्स थोड़ी इजी हो जाएगी। इनफैक्ट जो बड़े बड़े सॉल्यूशन वाले जो आते हैं क्वेश्चंस वो आप श्योर शॉर्टेडली सही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जय हिंद, जय भारत
एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, ठीक है। चलिए, बाय बाय। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.